दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, जो फंड रेज़ कर रहे हैं, मार्केट से पैठे पैसे उठा रहे हैं, लेकिन हर एक आईपीओ में अप्लाई करना क्या समझदारी होती है? मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। जब तक हम कंपनी के बिज़नेस में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तब तक हमें उस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कंपनी के बिज़नेस को देखोगे, तो कुछ आपको अलग हट के देखने को मिलेगा। किस तरह का बिज़नेस है? तो दोस्तों, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आपको सेमीकंडक्टर, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस में देखने को मिलता है। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी बनाती है इन सब इंडस्ट्रियों के लिए, और इंडस्ट्री में जितना ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इस कंपनी में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ हो सकती है। कंपनी का जो दोस्तों आईपीओ है, वो 23 दिसंबर को आपको आता हुआ दिखेगा। आईपीओ क्लोज कब हो रहा है? 26 दिसंबर को आपको आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा। अगर आईपीओ हमारा नंबर आ जाता है, तो अलॉटमेंट कब होगी? तो 27 दिसंबर फ्राइडे को हमें अलॉटमेंट भी होती हुई दिख जाएगी। अलॉटमेंट हो गई, फिर रिफंड भी इनिशिएट होगा। अगर जिनका आईपीओ नहीं आएगा, तो वो जो रिफंड होगा, तो 30 दिसंबर मंडे को आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर ऑन डीमैट, डीमैट अकाउंट में जो शेयर होंगे, वो आपको 30 दिसंबर को क्रेडिट होते हुए दिखेंगे। उसके अलावा लिस्टिंग की बात करें, तो 31 दिसंबर को, ईयर के आखिरी दिन, ये कंपनी हमें मार्केट में लिस्ट होती हुई दिखेगी। ये तो था कंपनी के बारे में, कब आ रही है, कब लिस्ट हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कंपनी के बारे में कि इसका प्राइस क्या होगा, और उसके अलावा कहाँ-कहाँ पे कंपनी लिस्ट होगी, फ्रेश इश्यू क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है। तो इसका जो प्राइस बैंड होगा 745 785 पर शेयर पे देखने को मिलेगा। लॉट साइज़ की बात करते हैं, तो 19 शेयर आपको एक लॉट पे देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं टोटल इश्यू प्राइस की, तो 500 करोड़ का होगा। फ्रेश इश्यू की बात करें, 250 करोड़ है, जो कंपनी अपने बिज़नेस पे लगाने के लिए ये बात बता रही है। और अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, 250 का ये ऑफर फॉर सेल होगा, 250 करोड़ का ऑब्वियस है। और ये जो ऑफर फॉर सेल होता है ना, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं, वो उनके अकाउंट में जाता है। ये कंपनी जो पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जो कंपनी के प्रमोटर होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होल्डर उन्हीं को बोलते हैं। ये कंपनी बीएससी और एनएससी में आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी। ये तो था कंपनी के बारे में, क्या प्राइस होगा, कब लिस्ट होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम बात करें फंडामेंटल का, तो कंपनी के फंडामेंटल में आने से पहले देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होंगे, वो एक लॉट पे जो अप्लाई करेंगे, उसका प्राइस कितना होगा। तो 14,915 रुपये, जो हर एक आप आईपीओ अप्लाई करते हो, वो प्राइस आपको देखने मिलेगा 14-15 हज़ार के आसपास देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम देखोगे 13 लॉट आप खरीद सकते हो, 247 शेयर आपको 13 लॉट में देखने को मिलेंगे। 1,93,000 तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की, जैसे कंपनी का जो रेवेन्यू है, 2022 में ये 37 करोड़ था, 2024 में ये 94 करोड़ हो गया, 2024 में 213 करोड़ हो गया, मतलब डबल डिजिट से सीधे ट्रिपल डिजिट में आ गया। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रोथ अच्छी है। मार्च से लेकर सितंबर देखोगे, तो ये 127 करोड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिल रहा है। पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 3 करोड़ ये 2022 में था, 2023 में ये 22 करोड़ हुआ, 2024 में ये 58 करोड़ हुआ, और सितंबर क्वार्टर बात करते हैं, तो ये आपको 38 करोड़ देखने को मिलेगा। नेटवर्थ भी कंपनी की 27 करोड़ से 390 करोड़ जाती हुई दिख रही है। रिजर्व की बात करते हैं, तो कंपनी पर पैसे हैं, 26 करोड़ 2022 में थी, 2023 में ये आपको 47 करोड़ देखने को मिलेगा, 2024 में 86 करोड़, और अभी सितंबर क्वार्टर देखोगे तो 113 करोड़ है। तो कंपनी पर पैसे भी हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, पैट भी अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि अगर कंपनी के बारे में कुछ अच्छाई होती है, तो आपको कंपनी के बारे में नेगेटिव और वीकनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 53 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे 54 है। और उसके अलावा ईपीएस की बात करते हैं, प्री आईपीओ 12.19, पोस्ट आईपीओ 15.21 देखने को मिल रहा है। अभी बहुत से पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी जो ऑब्जेक्टिव है इशू का, जैसे फ्रेश इशू है जो आईपीओ आईपीओ लेके आ रही है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, कंपनी कुछ मशीनरी परचेज करनी है, कुछ इक्विपमेंट परचेज करने हैं, वहाँ कंपनी पैसा लगाएगी। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, कुछ फंडिंग होती है, रीपेमेंट होते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनी इस पैसे को लगाती हुई नजर आ जाएगी, जो फ्रेश इशू का पैसा था। ये दोस्तों था कंपनी के बारे में। अगर हम कंपनी के जीएमपी के बारे में बात करें, तो अभी के टाइम पे आपको 375 का जीएमपी देखने को मिलेगा। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जाननी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एरोस्पेस की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ है, नो डाउट। लेकिन जब कंपनी मार्केट में आती है, उस समय न्यूज़ बेसिस पे हर कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाता है। लिस्ट होने के बाद अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगी, उनको तो सही प्राइस मिल जाएगा। लेकिन लिस्टिंग होने के बाद अगर अप्लाई करोगे, तो स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा। फिर कुछ टाइम के बाद
जो वैल्यूएशन होगी वो हमें एडजस्ट होती हुई दिखेगी और स्टॉक पे थोड़ा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ये करेक्शन कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। मार्केट को क्या चाहिए होता है? कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के रिजल्ट अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसा कि हमें फाइनेंशियल्स में देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं कंपनी में जो वैल्यूएशन एडजस्ट हुई है, वो हमें वापस बाउंस बैक होती दिख सकती है, कंपनी फिर से स्टॉक में हमें तेज़ी होगी। लेकिन कंपनी के रिजल्ट अगर खराब आते हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो ये स्टॉक में हमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप जॉइन कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं। ये सब चीज़ें आईपीओ स्प्लिट, जीएमपी के बारे में आपको बता देता हूँ। बोनस स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, सब कुछ ड्यूरिंग द मार्केट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।